नमस्कार। कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहने वाले मंत्री को यानी हाईकमान उनसे नाराज और वहीं पर बताना चाहेंगे छीन सकती है उनकी कुर्सी भी। पूरी खबर क्या आपके साथ साझा करेंगे, बताना चाहेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री की छीन सकती है कुर्सी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान से भाजपा नेतृत्व बेहद खफा है। बताना चाहेंगे आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का पद खतरे में है। माना जा रहा है कि उन्हें मोहन यादव कैबिनेट से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है या फिर बर्खास्त भी किया जा सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कर्नल सोफिया जो कि ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा थी, एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। दुश्मन के खैमे में जाकर उनके आतंकी ठिकानों को किस तरह से ध्वस्त किया कर्नल यानी कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी, पूरा देश उनसे खफा नजर आया। पूरे देश ने मांग की कि उन पर एफआईआर दर्ज हो। किसी भी जाति धर्म की अगर बात करें, हर धर्म के लोगों ने सोफिया कुरैशी के सपोर्ट में आए, उनके समर्थन में आए और ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उसी के अब उस मंत्री की कुर्सी खतरे में हो सकती है। बताना चाहेंगे अपने मंत्री पद से सीएम मोहन यादव भी नाराज है। देर रात मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्षों संगठन महामंत्री के साथ बैठक की। इसमें विजय शाह को लेकर मंथन किया गया। इसमें साथ ही इसके बाद सीएम ऑफिस के सोशल हैंडल से हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने की भी बात कही गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी विजय शाह के बयान की निंदा की, करते हुए कहा कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। एफआईआर दर्ज कई गंभीर धाराएं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मानपुर पुलिस थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक यानी ग्रामीण हितिका वासल ने की भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और साथ ही साथ बताना चाहेंगे उसके साथ धारा 156 सब सेक्शन 1 बी और साथ ही साथ बताना चाहेंगे इसी के साथ अलग अलग समुदायों के आपसी सद्भाव का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे कृत्य जिसे सार्वजनिक शांति भंग होती है या भंग होने की शंका और धारा 197 सब सेक्शन 1 और सी किसी समुदाय के सदस्य को लेकर ऐसी बात कहना जिससे अलग अलग समुदाय के आपसी सद्भाव का विपरीत असर पड़ता हो, उनके बीच शत्रुता या घृणा का दुर्भावना की भावना पर पनपती हो या फिर पनपने की आशंका हो के तहत मामला दर्ज किया गया। देश भर में गुस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रीफिंग सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी एवं वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह देती थी। ये दोनों सैन्य अधिकारियों को इस दौरान पूरे देश की काफी सराहना मिली, लेकिन मध्य प्रदेश के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर आपत्तिजनक बयान दी, जिसके पूरा देश उनके विरोध में रहा। क्या कहा था विजय शाह ने, ये भी बताना चाहेंगे। विजय शाह ने मऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान पर अपने गरजते हुए कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बातें कह दी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हमला करने वालों को जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने उनकी बहन को ही भेजा। उन्होंने कहा जिन्होंने पाकिस्तान आतंकियों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटे पिटे लोगों को हमने अपनी बहन बेचकर ही ऐसी तैसी कराई। उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनके घर भेजा। मोदी जी उनके कपड़े तो नहीं उतार सकते थे, इसलिए उन्हें समाज की बहन को भेजा कि उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया, वो तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। ये बयान दिया था जो कि विजय शाह ने, जिसके चलते पूरे देश में इसकी आलोचना हुई। अब ये था कि उनके खिलाफ ये था कि तुरंत कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। पूरे देश के लोग जो थे हर जाति धर्म से ऊपर उठकर, राजनीति से उठकर और पलटवार किया। जो यानी विपक्षी दल ने भी लगातार इसे कटाक्ष या इस पर टिप्पणियां की कि देश के प्रधानमंत्री जहां बहन बेटियों की इज्जत की बात करें, उनके सम्मान की बात करते हैं, उनके लिए कानून सख्त करने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पर उन्हीं के मंत्रिमंडल के से इस तरह के एक मंत्री जो है अपने देश की बेटी जो सेना का गौरव है, हमारा गौरव है, उनके लिए इस तरह से टिप्पणी करते हैं जो कतई मंजूर नहीं होगा। लगातार सोशल मीडिया हैंडल पर ये आग की तरह ये वीडियो वायरल हो रहा था जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का था और जो उन्होंने टिप्पणी की, जो जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया था। फिलहाल उनके खिलाफ एफआईआर लग चुकी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि कहीं उनकी कुर्सी ना छिन जाए। लगातार ये भी कहा जाता है उन्हें बर्खास्त किया जाए, पर अब ये देखा जा रहा है कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री की छिन सकती है कुर्सी। बिल्कुल जो पार्टी जिनका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो देश की बेटियों के लिए कितना सोचते हैं, वो देश की महिलाओं के लिए कितना सोचते हैं, उन्हें
सक्षम करने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स निकालते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देश के प्रधानमंत्री लाओ, और बेटियां पढ़ भी रही हैं और बच भी रही हैं और आगे सक्षम भी हो रही है। पर उसी के चलते उन्हीं की पार्टी के यानी भाजपा के अगर इस तरह के नेता इस तरह की टिप्पणी करेंगे, कहीं ना कहीं पार्टी की गरिमा पर दाग लगाते, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, लोगों ने खुद अपनी प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर बता दिया। और विपक्षी दल को मौका मिले, विपक्षी दल ने भी जमकर इसकी आलोचना की। और वहीं पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें जो विजय शाह उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि मैं सोफिया मेरी बहन जैसी है, बहन से बढ़कर मैं उनका मान सम्मान करता हूं। तो उस समय आपका मान सम्मान कहाँ गया था जब आप बोल रहे थे सोफिया को कि उनकी आतंकियों की बहन बताकर आपने इस तरह की टिप्पणी कर दी, और जिस स्टेज को आपने साझा किया वो स्टेज पर पीछे बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। वो लोग उस मंत्री के साथ, वो लोग भी इतने ही गुनहगार हैं, उतने ही दोषी हैं जिस तरह से मंत्री ने अपशब्द बोले और आप लोगों ने उसकी तालियां बजाई। गलत कहीं भी हो उसकी आलोचना करना आपका अधिकार है, आपका हक है, और करनी भी चाहिए। चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई मंत्रिमंडल हो, वो ज़रूर करनी चाहिए। तभी उन्हें पता चलेगा कहाँ हम सही हैं, कहाँ गलत है। फिलहाल हमें अपनी देश की बेटियों पर गर्व है, चाहे वो विमिका सिंह हो, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो। और ऐसा करने वाले, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में भी उनको ज़रूर आना पड़ेगा, और देश ऐसे लोगों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। अब देखना है क्या उनकी कुर्सी छिन सकती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस कार्रवाई पर आप कहेंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।